हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम ला क्लासेज। स्वागत है आपका एमएम ला क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 6 को, जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे के सिद्धांत पर आधारित एक सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट की। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के चैप्टर 2 में सेक्शन 5 से लेकर 55 तक सेक्शन दी गई है। 5 to 55 तक सेक्शन है चैप्टर 2 में इंडियन एविडेंस एक्ट के, जो डील करती है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगतता के बारे में। ये पूरा चैप्टर है। चैप्टर जब सेक्शन 5 हमने डिस्कस की थी तो मैंने बताया था, सेक्शन 5 को एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं छोटा सा। सेक्शन 5 में क्या बताया गया है कि केवल और केवल फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य और रेलिवेंट फैक्ट का ही एविडेंस दिया जा सकेगा और किसी चीज का नहीं। फैक्ट इन इशू यानी विवादक तथ्य कौन से होंगे? जिन पर विवाद है, ठीक है, वो चीज क्लियर है। फिर रेलिवेंट फैक्ट कौन से होंगे? जो सेक्शन 6 से लेकर 55 तक बताए गए हैं, यानी सेक्शन 6 से लेकर 55 सेक्शन तक इंडियन एविडेंस की जो उसमें फिट होता है वो रेलिवेंट फैक्ट है, नहीं तो नहीं है। उस सेक्शन 6 में की हम आज शुरुआत करेंगे। यानी रेलिवेंट फैक्ट किसको कहेंगे? सेक्शन 6 पहली जो सेक्शन है वो बताती है कि एक ही संवार के भाग, यानी एक ही ट्रांजैक्शन, यानी सेम ट्रांजैक्शन के जो पार्ट होंगे वो रेलिवेंट समझे जाएंगे। ठीक है, जैसे ए ने बी को गोली मारी, बी की हत्या कर दी, तो वहां जो खड़े हुए लोग थे उन्होंने कहा इनको देखो ये इसको मार रहा है। जब उसने रिवॉल्वर निकाली तो एक व्यक्ति ने कहा कि देखो वो उसको मार रहा है, गोली मार देगा। उसने गोली मारी तो दूसरे ने देखा, मार दिया भाई, मार दिया उसको। तो उसका बंदूक निकालना, उस व्यक्ति का ये कहना देखो वो उसको मार देगा, उसका गोली चलाना, उसे मार देना, वो तो खैर फैक्ट इन इशू है ही, या उस व्यक्ति का बाद में ये कहना कि भाई वो मार दिया उसने, ये सारी चीजें। और फिर एक व्यक्ति ने 100 नंबर पे कॉल किया पुलिस को कि भाई यहाँ पे एक आदमी ने दूसरे को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। और उसने सुना, पुलिस वाले ने, उसने कॉल रिसीव की, कॉल को सुना, अपनी डायरी में नोट किया। तो ये सारी चीजें सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो फैक्ट इन इशू ना होते हुए भी, विवादक तथ्य ना होते हुए भी ये चीजें रेलिवेंट समझी जाएगी। क्यों समझी जाएगी? क्योंकि विवादक तथ्य जो होगा कि भाई ए ने बी को गोली मारी या नहीं मारी, वो एक विवादक तथ्य होगा, फैक्ट इन इशू होगा। तो उन पर ये सारी चीजें प्रकाश डालती है, इसलिए ये रेलिवेंट होगी। ठीक है, अब समझते हैं सेक्शन 6 को। सेक्शन 6 कहती क्या है एक्ट में? सेक्शन 6 बताती है कि जो तथ्य फैक्ट इन इशू, नहीं होते हुए भी इससे इस प्रकार कनेक्ट है कि वे एक ही संव्यवहार या एक ही ट्रांजैक्शन, एक ही सीरीज, एक ही ट्रांजैक्शन या एक ही संव्यवहार का भाग है, एक ही श्रेणी का भाग है, तो वे तथ्य सुसंगत होंगे, रेलिवेंट होंगे, चाहे वह तथ्य उसी समय या स्थान पर हुए हो या विभिन्न समय या स्थान पर हुए हो। ये कहती है सेक्शन हमारी 6। ठीक है, तो जो एक ही सीरीज के भाग है, एक शब्द में अगर सेक्शन, एक वाक्य में अगर मैं सेक्शन को समझाऊं तो ये कहूं कि भाई एक ही संवार या एक ही सीरीज में का जो हिस्सा है वे सभी तथ्य रेलिवेंट तथ्य होंगे। उन मतलब क्या है कहने का कि उन तथ्यों का एविडेंस दिया जा सकेगा क्योंकि वे रेलिवेंट तथ्य होंगे। 5 में क्या बताया गया है कि रेलिवेंट तथ्य जो है, रेलिवेंट फैक्ट जो है, उनका एविडेंस दिया जा सकेगा। और 6 क्या बताती है कि एक ही
जो ट्रांजैक्शन के पार्ट है वो रेलिवेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेलिवेंट होंगे उनका एविडेंस दिया जा सकेगा, और एक ही सीरीज, एक ही ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट जो है वो सभी फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट होंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसमें रेस जस्ट मैंने बता दिया। दूसरी चीज है कि ये एक सवाल आ सकता है कि भाई सिविल या क्रिमिनल पर कौन से पर ये लागू होता है? दोनों पर लागू होता है। रेस जस्ट सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों पर लागू होता है। अगली चीज, अगली चीज है कि इसमें कौन सी चीजें आएगी? एक ही संवार में क्या क्या आएगा? एक्ट कोई भी कार्य, कथन स्टेटमेंट, और आचरण। ठीक है, ये तीनों चीजें इसमें आएगी। कथन कह रहा है कोई, कोई आचरण कर रहा है कि भाई देखो उसने उसको मार दिया, जो भी उसका बिहेवियर होगा वो सारी चीजें इसमें आएगी एक ही संवार में, एक ही ट्रांजैक्शन में। ये चीज क्लियर है। और एक इसमें अब हम देख लेते हैं इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन से पूरी सेक्शन क्लियर हो जाती है, और इलिस्ट्रेशन से कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है स्टेटमेंट्स बनाकर। तो इलिस्ट्रेशन देखने बहुत जरूरी है। 4 इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं सेक्शन में, ए बी सी और डी, 4 इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं। पहला है कि ए बी को पीट कर उसकी हत्या कर देता है। तो वहां जो व्यक्ति उस समय खड़े हुए हैं उनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में, उनके तुरंत पहले या तुरंत बाद में जो कुछ किया गया वो सभी रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। ठीक है, वही मैंने जैसे रिवॉल्वर का दिया था आपको, इसी तरह ये है कि एक आदमी ने दूसरे को पीट कर मार दिया है, उसकी हत्या कर दिया है, तो तुरंत तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि तुरंत पहले और तुरंत पश्चात, यानी यदि देर हो गई है, यदि देर हो गई है तो ये रेलिवेंट नहीं माना जाएगा, ये रेलिवेंट नहीं माना जाएगा यदि देर हो गई है तो। ठीक है, यानी तुरंत पहले और तुरंत बाद का ही वैल्यू होगी, वो ही रेलिवेंट माना जाएगा। अब एक केस है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। ये महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखना है। केस आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि तुरंत बाद और तुरंत पहले के ही जो तथ्य होंगे वे रेलिवेंट होंगे, यदि देर हो गई है तो वो रेलिवेंट नहीं होंगे। ठीक है, यानी रिएक्शन क्या होना चाहिए? सोचा समझा, चालाकी से नहीं होना चाहिए, नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने देखा कि वो मर गया, तुरंत कहा अरे वो मर गया, इस तरह का रिएक्शन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? नेचुरल रिएक्शन को ही सेम ट्रांजैक्शन माना गया है इसमें। नेचुरल रिएक्शन को ही सेम ट्रांजैक्शन माना गया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। बी इलिस्ट्रेशन बताता है कि एक सशस्त्र विद्रोह करता है कोई व्यक्ति, उसका पार्ट है सशस्त्र विद्रोह का, तो उस विद्रोह में कुछ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा गया है, कुछ सैनिकों पर वार किए गए हैं, कुछ जेलें तोड़ी गई है, कुछ और आग लगाई गई है घरों में मान लीजिए। तो उसमें यदि किसी जगह कोई व्यक्ति है, मान लीजिए प्रॉपर्टी को तोड़ने में है और सैनिक को मारने में या जेल को तोड़ने में वो नहीं है उपस्थित, प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। इसलिए वो ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो केवल जो है विद्रोह का पार्ट था और मैंने जेल नहीं तोड़ी, नहीं, ऐसा नहीं है, वो पूरे में ही आएगा क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। सेक्शन बी ये कहती है, ये समझाती है कि ये एक ही संवार की
कड़ी मानी जाएगी। ठीक है। सी में बी क्या है, विप्लन वाली, विप्लव, विद्रोह वाली। सी है पत्र व्यवहार के लिए, कि यदि कोई पत्र व्यवहार में एक पत्र ऐसा लिखता है कि उस पर दूसरा व्यक्ति अपमान लेख का वाद लाता है, उसके ऊपर अपमान लेख कि भाई उसने मेरा अपमान किया है, मैं उसको केस जो है दायर करता हूं। ठीक है। तो जो उसमें पहले पत्र भेजे थे या बाद में भेजे थे वे सारे एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट होंगे, इसलिए वो रेलिवेंट होंगे। इसको आप आज की जो पोजीशन है उसमें इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हम व्हाट्सएप में ग्रुप चैटिंग करते हैं और ग्रुप में कोई अपमानजनक लेख किसी के बारे में लिखता है, तो उस पर्टिकुलर वो जो मैसेज है जिसमें अपमानजनक लेख लिखा गया है, उससे पहले और उससे बाद के जो भी मैसेजेज होंगे वो रेलिवेंट होंगे, एक ही संवार की कड़ी माने जाएंगे, इसलिए वे रेलिवेंट फैक्ट होंगे, उनका एविडेंस दिया जा सकता है। ये कहता है सी इसका इलस्ट्रेशन। डी में जो है माल को परिदत्त करने की बात है, किसी प्रॉपर्टी को परिदत्त करने की बात है। जो ये समझते हैं कैसे, जैसे एक आदमी ने बी को धमकी दी कि भाई वो या तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, नहीं तो इतने पैसे जो है मुझे पहुंचा दे, तो उसने वे पैसे पहुंचाए। इसको कहते हैं प्रॉपर्टी को या माल को परिदत्त करना, खुद से लाके दे देना। परिदत्त मीन्स खुद से ही डिलीवर करना माल को। तो इसमें मान लीजिए ए ने डिमांड की बी से और बी से उसने कुछ पैसे मांगे, बी गया डी के पास कि भाई मुझे पैसे दे दे, डी ने ई से उधार लिए पैसे, डी ने, और डी ने दिए बी को, बी ने इसको परिदत्त किए, डिलीवर करे। तो यहाँ ये जो सीरीज बनेगी ये सभी रेलिवेंट होगी कि बी ने डी से पैसे मांगे, डी ने ई से पैसे मांगे, उसने ई को दी, तो ये पूरी सीरीज सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगी, इसलिए रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। एक केस इसमें इंपॉर्टेंट है, सावलदास वर्सेस बिहार। सावलदास बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो एफआईआर होती है वो भी पार्ट होगी रेस जेस्टे का, सेक्शन 6 का, एक ही संवार की कड़ी समझी जाएगी एफआईआर भी। ये उन्होंने उस केस में कहा था। आर वर्सेस वेल्डिंग फील्ड का मैंने आपको बता ही दिया। और एक केस है आर वर्सेस फोस्टर का, आर बनाम फोस्टर, आर वर्सेस फोस्टर का एक केस है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में ऑप्शन दे देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आर वर्सेस फोस्टर के केस में कहा था, उसने क्या किया, एक गाड़ी देखी तेज जाती हुई और गाड़ी ने लेफ्ट टर्न लिया, थोड़ी दूर पर ही, मान लीजिए 50 मीटर या 100 मीटर पर ही उसके टर्न था कोई, उसने टर्न लेकर एक आदमी को हिट किया और वो गाड़ी आगे चली गई। तो वो देख रहा था कि एक आदमी देख रहा था गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा है, और जब एक्सीडेंट हुआ तब उसने नहीं देखा, लेकिन ये उसने देखा है कि ये गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा है, तुरंत बाद उसने एक्सीडेंट कर दिया। तो वो तथ्य, वो फैक्ट रेलिवेंट माने जाएंगे सेक्शन 6 के तहत। ये है आर वर्सेस फोस्टर का केस। काफ़ी बार ये इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये एक सेक्शन ऐसी है, सेक्शन 6, जो जिससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी, मेंस में डेस्क्रिप्टिव भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। तो मुझे लगता है ये अच्छे से एक्सप्लेन हुई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।